उसे कुछ ही घंटे पहले चीन ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आज से 6 घंटे पहले तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो, लेकिन अब से मात्र 6 घंटे पहले चीन की वायुसेना इस क्लब में शामिल हो गई है और इसी के साथ चीन अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक स्टेल्थ हथियार है, बल्कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो इस समय जारी किया गया है चीन की वायुसेना और मीडिया के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं ये चीन का J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। सबसे खास बात, चीन ने इसे दुनिया के सामने बहुत ही खास मौके पर दिखाया है। इस समय चीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा एयर शो है और उस एयर शो में चीन के तमाम साथी देश शामिल हैं, जैसे कि रूस की वायुसेना भी। उसी में पूरी दुनिया के सामने चीन ने अपने J-35 को रिवील किया, इसे उड़ाकर दिखाया, साबित कर दिया कि उसके पास एक प्रॉपर स्टेल्थ हथियार आ चुका है। और भारत के लिए ये चिंता की बात तो है ही कि चीन के पास एक स्टेल्थ हथियार है, उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो ये J-35A है ना, ये पाकिस्तान की वायुसेना को भी मिलने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान की वायुसेना अपने घर के बर्तन वगैरह बेचकर पैसे का जुगाड़ करने में लगी पड़ी है। कुछ पैसे ये चीन को देंगे इधर उधर से निकाल कर, और कुछ का ये लोन करवाएंगे, और उसके बाद चीन इन्हें ये J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे देगा। यानी कि भारत के दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान, ये दोनों अब ऑपरेट करेंगे एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और उससे भी टेंशन की बात ये कि इसके जवाब में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास इन्हें जवाब देने के लिए एक भी स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं है। ताकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये तो अमेरिका के F-35 की कॉपी है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो बात आपकी सही है, खुद चीन के जितने साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये F-35 की ही कॉपी है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो भी हो, हमारे दुश्मन देश के पास एक स्टेल्थ हथियार आ चुका है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है आप ईरान से पूछिए। अब से 2 हफ्ते पहले ही इजराइल के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों ने जो ईरान में घुसकर कोहराम मचाया है ना, ईरान आज तक सोच रहा है कि आखिरकार वो इनका सामना करेगा कैसे। उसने इन F-35 को रोकने के लिए S-300A डिफेंस सिस्टम खरीदे थे रूस से, लेकिन इजराइल के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ने सबसे पहले इन S-300 का ही सफाया किया और ऐसे साफ कर दिए जैसे गधे के सिर से सींग। एक भी S-300 आज की तारीख में नहीं बचा है ईरान के पास। और अब वो सोच रहे हैं कि S-400 हम खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि S-400 की जो परफॉर्मेंस रही है यूक्रेन युद्ध में, हम सभी जानते हैं $1 बिलियन का एक S-400 आता है और वो यूक्रेन युद्ध में 25-30 करोड़ की मिसाइल का सामना नहीं कर पाया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा एक स्टेल्थ हथियार। और इसीलिए भारत को जरूरत है इन्हें टक्कर देने के लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की। चाहे वो हम खुद बनाएं, चाहे रूस से खरीदें, अमेरिका से खरीदें, फर्क नहीं पड़ता। चाहे ज्यादा संख्या में खरीदें, थोड़ी में खरीदें, कोई भी यहां पर बात नहीं चल सकती। हमें फिलहाल स्टेल्थ हथियार चाहिए, इस बात से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। चाहे सरकार हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और एनालिस्ट हो, सब ये बात पर सहमत हैं कि हमें स्टेल्थ हथियार चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी हम इस दिशा में कोई भी बड़ा और ठोस कदम नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमी है, हम कोई भी काम तब तक करने को तैयार नहीं रहते जब तक कि हमारी कोई पूंछ में आग ना लगा दे। यानी कि मुसीबत जब तक सर पर ना आ जाए और हमारा नुकसान ना करने लगे, तब तक तो हम तैयारी भी शुरू नहीं करते उस मुसीबत से निपटने की।